आखिर क्या है कैलाश पर्वत के वो रहस्य जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं? नासा ने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा कि नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए? आखिर क्यों कोई आज तक नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर? क्या कैलाश पर्वत सच में है महादेव का घर, या फिर इसके पीछे है कोई ऐसा सीक्रेट जो आज तक लोगों से छुपाया गया? इन्हीं सब सवालों के जवाब को आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसके शिखर को हजारों लोग छूकर वापस आ गए। वहीं दूसरी तरफ है माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 2,000 मीटर कम, लेकिन फिर भी आज तक इस पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सका, सिवाय एक इंसान के। वो कौन है और उसने कैलाश पर्वत से आके लोगों को क्या बताया, आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। दूर से देखने में एक सामान्य सा दिखने वाला कैलाश पर्वत अपने अंदर हजारों रहस्य को समेटे हुए है। कई सालों की रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट इसके रहस्यों का पता लगाने में नाकामयाब रहे हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं। हिंदुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है और महादेव अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहते हैं। वहीं तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि भगवान बुद्ध के अलौकिक रूप डेमचोक कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म में भी इस पर्वत का एक खास महत्व है। इसके अलावा जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को इसी पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कैलाश पर्वत के पश्चिम और दक्षिण में प्रसिद्ध मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की मशहूर झीलें मौजूद हैं। कैलाश पर्वत पे बहुत से लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस पर चढ़ाई करता है उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उसको वापस आना पड़ता है। ये पर्वत सन 1962 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन चीन ने आक्रमण करके इस पर्वत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और ये आज भी चीन के ही कब्जे में है। कैलाश पर्वत पे कब्जा करने के बाद से ही चीन इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित था और कई बार इस पर्वत पे चढ़ने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहा। सबसे पहले चीनी सरकार ने 1980 में इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेनेसर से कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन इन्होंने कैलाश पर्वत पे कदम रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद चीन ने 2001 में स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनको नाकामयाबी हाथ लगी। 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरे और मेरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा। हमारे पैरों ने जवाब दे दिया, जबड़ों की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई और दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कहा कि उनको और उनकी टीम को ये महसूस हुआ कि वो इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है। फिर जैसे ही वो लोग नीचे उतरना शुरू हुए, उनको आराम मिलने लगा। इस तरह की घटनाएं कैलाश पर्वत के रहस्यों को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष बताया गया है और आज वैज्ञानिक भी इस पर्वत को धरती का केंद्र मानते हैं। पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है। इन दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में हिमालय पर्वत मौजूद है। हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत को माना जाता है। कहते हैं जैसे मानव शरीर का केंद्र उसकी नाभि होती है, वैसे ही धरती का केंद्र कैलाश पर्वत को माना गया है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह धरती का वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है और इसी बिंदु पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। धरती के इस केंद्र बिंदु को अक्षमुंडी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास अलग अलग रंग का प्रकाश देखा है, जो एकदम दिव्य लगता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है। अगर आप मानसरोवर झील के पास जाएंगे तो कैलाश पर्वत से आती हुई एक आवाज सुनाई देगी, जो ध्यान से सुनने पर डमरू की आवाज या ओम की ध्वनि लगती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज हवाओं के पहाड़ों से टकराने और बर्फ के पिघलने की हो सकती है, लेकिन इस बात को वो अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करने की कोशिश करने वालों ने बताया है कि जैसे ही लोग इस पर चढ़ना शुरू करते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में इस पर्वत के आसपास समय काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इस पर्वत पे चढ़ने वालों के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और बुढ़ापा साफ झलकने लगता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक पिरामिड जैसा है, जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। जब एक बार फिर से चीनी सरकार ने कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए कहा, तो पूरी दुनिया ने चीन का इतना विरोध किया कि चीनी सरकार को इस अभियान पे रोक लगानी पड़ी। कैलाश पर्वत पे ना तो कभी कोई हेलीकॉप्टर भेजा गया और ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन गुजरता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसी बात का पता लगाने के लिए नासा ने 2015 में अपनी सैटेलाइट और गूगल अर्थ की सहायता से कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए
काम करना शुरू किया था। नासा की टीम ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पे कि कोई आज तक उस पर चढ़ाई नहीं कर सका। नासा ने जब कैलाश पर्वत की यह तस्वीर कैप्चर की तो नासा की टीम के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पे साक्षात शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ये तस्वीर आज भी आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। कहते हैं कि 11वीं सदी में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई की थी। वो इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत की चोटी पर जाकर जिंदा लौटने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र इंसान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत से लौटकर लोगों से कहा कि वहां देवता निवास करते हैं और उनको किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। अगर आप भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।